इंसानी दी, जिंदगी दी, अगला वक्त ये हाल एक का नहीं हुआ। नमरूद को देख ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहता था मैं रब हूं, आपने फरमाया रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। एक मौत का कैदी बुलाया, कहने लगा हाँ भाई कितने दिन रह गए थे फांसी में? कहने लगा जी परसों होनी थी। कहा जा तुझे आजाद किया, लो मैं भी जिंदगी देता हूं। एक बेगुनाह आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया, कहता मैं भी मारता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तू तो बेवकूफों जैसी दलीलें दे रहा है, चल इस तरह कर, मेरा रब सूरज मशरक से निकालता है, तू अगर रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अब दलील का जवाब कोई नहीं था तो कहने लगा पकड़ो और आग में डाल दो। अल्लाह के नबी को आग में डालने वाला, यहां एक मच्छर बैठा है, 400 साल हुकूमत की और खुदाई का दावा किया। यहां मच्छर बैठा था, छींक आई तो मच्छर अंदर चला गया। पहले दरबार का अदब यह था कि जो आए सजदा करे। अब उसके सर पे कोई चीज मारता था तो उसे सुकून होता था, मच्छर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग छोड़ता था। ओ भाई, ये इस धरती पे अल्लाह ने लोगों को नजारे दिखाए और हमें समझाने के लिए दिखाए, हमें तफक्कुर की, गौर की दावत दी कि देख लेना, अपने अमल को परखना। तुम्हारे अमल हजरत मूसा के फरमाबरदारों जैसे हैं, जनाब इब्राहिम के फरमाबरदारों जैसे हैं, या बन के बैठ गए हो? अब दरबार का अदब यह है, बेबसी का ये हाल है कि जूते लटकते हैं दरबार में, जो आता है जूता खींचता है। और अदब यह है कि 10 जूते नमरूद के सर पे मारो, और 400 साल जूते लगते रहे। रोता था, जो आदमी आता था मिन्नतें करता था, कहता था कहीं से कोई दवाई मिल जाएगी। पागलों जैसी जिंदगी गुजारी, पागलों जैसी सख्त। वो तो हिसाब, वकूए कयामत तो हिसाब होगा ही। यहां लोग पागल होके मरते हैं, माज़अल्लाह, नफ्सियाती मरीज होके मरते हैं। यहां आखिरी वक्त इतना सख्त आता है कि दुनिया मौत की दुआएं मांगती है। मेरे भाई, जब इंसान जुल्म करता है तो भूल जाता है कि शायद मुझे पूछेगा कोई नहीं। जब वो ज्यादती करता है तो भूल जाता है। जब वो किसी का हक खाता है तो वो कहता है शायद इसका तो वारिस ही कोई नहीं जिसको मैं लूट रहा हूं। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है, हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, उसने अच्छे अच्छे काम भी किए थे। कुरान पाक पर जेरे ज़बरे आराब हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाया। मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान सिंध के इलाके फतह करने भी हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था। सारी खूबियां अपनी जगह पर, जालिम बहुत बड़ा था। किसी आदमी ने उसके सामने कोने की तरफ मुंह करके साथ वाले से बात कर ली तो कहने लगा मेरे खिलाफ किया, इसको ले जाओ, 2 टुकड़े करके वापस ले आओ। तूती बोलता है ना इक्तदार, जब किसी के हाथ इक्तदार होता है ना, वो चाहे एक घर का क्यों ना हो, वो 10 बंदे फैक्ट्री में काम करते हो और जो उनका मालिक होता है वो कहता मैं मालिक हूं, मुझे मानो। जब तू साहिब इक्तदार होता है ना, जब तू सुसर बन के बैठता है और किसी गरीब घर की बहू आती है 2-4, तो कहता मेरा इक्तदार होना चाहिए। जब मैं खांसने लगूं तो हर आदमी के हाथ में टिश्यू पेपर होना चाहिए। जब मैं बोलने लगूं तो बंधे हुए हाथों से हर आदमी जी जी करता हुआ खड़ा होना चाहिए। जिस आदमी का, और ये काम बहू भी करती है कई दफा, वो भी कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना लंबा थोड़ा जहेज लेके आई हूं। जब मैं सोने के लिए अपने बेडरूम में जाऊं तो खबरदार, बूढ़े बाबे को इजाजत नहीं कि वो खांसे। अम्मा को चाहिए कि अगर उसको बड़ी सख्त प्यास भी लगी है तो मेरे सोते सोते बावर्ची खाने में बर्तन ना खटखटाए। जो जहां भी जिस स्टेज पे भी बैठता है वो कहता है कोई नहीं मुझे पूछने वाला, मैं मुतले को लेनान हूं। जवान बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं, समझते हैं शायद कभी बूढ़े नहीं होना, मजाक उड़ाते हैं। तंदुरुस्त लोग बीमारों का मजाक उड़ाते हैं, शायद कभी बीमार नहीं होना। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जब रब की लाठी चलती है तो उसकी आवाज जी, उसका पहले कोई पैगाम, वो पहले ऐलान नहीं करता कि तगड़े हो जाओ लाठी चलने लगी है। लाठी चलती है पर उसकी आवाज, समझ आ रही है मेरी बात की? जुमातुल विदा के लिए तशरीफ लाने वाले आवाब खास गौर फरमाइएगा।
हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया। कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी, तू कौन है? तू तो छोटा सा है। एक जुमला है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी का, बड़े दरवेश थे, एक बात कह गए। कहने लगे नमरूद जितने पैसे नहीं, फिरौन जितनी हुकूमत नहीं, कारून जितनी दौलत नहीं, वरना फरमाने लगे मेरे जमाने में भी कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है, कई लोगों का दिल करता है, लेकिन नमरूद जितने पैसे, फिरौन जितनी ताकत और कारून जितनी दौलत नहीं, वरना हो सकता है लोग दावा कर जाए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये आज से कई सौ साल पहले वो कह रहे हैं, आज तो हालात बड़े अबतर है, उसकी निस्बत खतरनाक। फरमाने लगे हजरत सईद बिन जुबैर तू जिंदगी मौत का मालिक नहीं। कहने लगा पकड़ो, कत्ल करो इसे, ले जाओ। जब पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे ना, तो हजरत सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। अब जालिम के सामने मुस्कुराए तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा मजाक उड़ाता है। बुला लिया, इधर आओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? तो हजरत